आपका अगर गाय नरेंद्र मोदी जी ट्रंप को आपके बिना पूछे दे देंगे तो आप मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि गाय आपका है। गाय से जो कमाई होती है वो आपकी है। अगर आपका घर नरेंद्र मोदी आपसे पूछे बिना किसी और को किराए पे दे देगा या किसी और को बेचेगा तो आप मानोगे? नहीं मानोगे। अगर आपके युवाओं का रोजगार नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने गिरवी रखेगा या बेचेगा तो आप मानोगे? नहीं मानोगे। तो जैसा आपका गाय है, जैसा आपकी गाड़ी है, जैसा आपका घर है, जैसा आपका रोजगार है, वैसा ही आपका डेटा है। ये आपको समझना। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में एक शब्द बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है और वह है जयचंद का। बिहार के राजनेता को तो छोड़ ही दीजिए, बिहार के अलग अलग परिवारों से आने वाले राजनेताओं को तो छोड़ ही दीजिए, जो बिहार में बाहर से भी लोग आ रहे हैं वह भी एक शब्द के इर्द गिर्द अपनी राजनीति और राजनीतिक संज्ञा को पकड़ करके रख ले रहे हैं। वह शब्द है जयचंद का। जयचंद का इतिहास क्या रहा है या सभी आप लोगों को पता है, लेकिन जयचंद अब तो वो व्यक्ति नहीं रहे, लेकिन वह नाम, वह संज्ञा उनके कर्मों के कारण चर्चा में बना हुआ है और आज की राजनीति में भी यथार्थ बन जाता है। ऐसे में अब बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने कह दिया है कि अभी जो मौजूदा सरकार के लोग हैं उसमें कुछ जयचंद हैं। जयचंद किसके बारे में कहा है, उन्होंने सीधे तौर पर नाम भी ले लिया है, कह दिया है एक एक व्यक्ति के बारे में कि कौन कौन जयचंद है और क्यों जयचंद कहा है, वह भी उन्होंने बता दिया है। तो पहले आप कृष्णा अल्लावरू, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनका यह बयान सुन लीजिए। जितेंद्र नाथ जी और उनकी मजबूत टीम, मजबूत साथी कांग्रेस परिवार में शामिल हुए हैं। बहुत खुशी की बात है और आप सबका हृदय से स्वागत और धन्यवाद। देश आज बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। आज जो सत्ता में है, जो दिल्ली में शासन कर रहे हैं, वो जयचंद का काम कर रहे हैं। जयचंद कौन था? जयचंद इतिहास का वो शख्स था जिसने अपने से धोखा किया था और परायों से हाथ मिलाया था। वही काम आज हिंदुस्तान की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी कैबिनेट ने डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के साथ किया। देश को बेचा है, देश को सरेंडर किया है, अमेरिका के सामने हाथ मिलाया है, घुटने टेके। एक बार नहीं, ये बार बार सरेंडर कर रहे हैं। सिंदूर में सरेंडर किया था, ये आपके सामने बात है। किसानों का हक, किसानों का हित, अभी उन्होंने सरेंडर किया। राहुल जी ने ये बात उठाया है। लाखों करोड़ों किसानों का भविष्य, उनके परिवारों का भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य किस अधिकार से नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ सौंपा है, बेचा है, सरेंडर किया है, ये हम सबको पूछना चाहिए। इतना ही नहीं, आपका, मेरा, हमारा, हिंदुस्तान का डेटा अमेरिका को बेचा है, सरेंडर किया है। अब आप पूछोगे डेटा बेचने से मेरा क्या नुकसान?
आपका अगर गाय नरेंद्र मोदी जी ट्रंप को आपके बिना पूछे दे देंगे तो आप मानोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि गाय आपका है। गाय से जो कमाई होती है वो आपकी है। अगर आपका घर नरेंद्र मोदी आपसे पूछे बिना किसी और को किराए पे दे देगा या किसी और को बेचेगा तो आप मानोगे? नहीं मानोगे। अगर आपके युवाओं का रोजगार नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने गिरवी रखेगा या बेचेगा तो आप मानोगे? नहीं मानोगे। तो जैसा आपका गाय है, जैसा आपकी गाड़ी है, जैसा आपका घर है, जैसा आपका रोजगार है, वैसा ही आपका डेटा है। ये आपको समझना जरूरी है। आज के दौर में डेटा मतलब पैसा। आपका डेटा मतलब आपके जेब में पैसा आना चाहिए। आपका डेटा बेचकर नरेंद्र मोदी अमेरिका की पूंजीपति, उसके पूंजीपति मित्र और डोनाल्ड ट्रंप के जेब कैसे भर रहा है, ये सवाल हम सबको पूछना चाहिए। आने वाले दिनों में इस डेटा का हर एक हिंदुस्तानी को पैसों का मिलना चाहिए। जैसे आपके गहने हैं, जैसे आपका घर है, डेटा आपकी निजी संपत्ति है। इस पे नरेंद्र मोदी का अधिकार नहीं है। इससे जो कमाई होगी वो आपके जेब में जानी चाहिए, आपके परिवार के जेब में जानी चाहिए, आपके बच्चों के जेब में जानी चाहिए। किससे पूछ के नरेंद्र मोदी जी ने आपकी डेटा, आपका संपत्ति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को गिरवी किया है, उनको बेचा है, ये आप सबको पूछना चाहिए। ये लाखों करोड़ों का मामला है जो आपकी संपत्ति है, जिससे आपको मुझे फायदा होना चाहिए था। आपकी संपत्ति से अमेरिका को फायदा देने का हक नरेंद्र मोदी जी को और इस जयचंद सरकार को किसने दिया? यह सवाल राहुल गांधी जी ने संसद में खड़ा होकर पूछा है। नरेंद्र मोदी जी सांसद आए ही नहीं, जवाब दिया ही नहीं। ये हम सबको समझने की जरूरत है कि आज हर एक हिंदुस्तानी का डेटा बेचा जा रहा है अमेरिका को मुफ्त में। जैसे बिहार की जमीन को अडानी को बेचा गया था 1 रुपए के कीमत पर। आप सोचो, 1 एकड़ जमीन 1 रुपए में नरेंद्र मोदी और बिहार सरकार ने अडानी को बिहार की जमीन दिया। क्यों? वो 1 रुपए में 1 एकड़ का जमीन आपको 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 क्यों नहीं दिया? सिर्फ अडानी को ही क्यों मिलता है ये जमीन? आपको अगर जमीन खरीदनी पड़ती है, 1 बीघा खरीदनी पड़ती है, तो आपको हजारों लाखों रुपया देना पड़ता है। 1 एकड़ जमीन 1 रुपए में अडानी को, क्यों उसके पास पैसे नहीं है क्या? और देश की जनता को 1 बीघा जमीन के लिए हजारों रुपया, लाखों रुपया, ये कहां का न्याय है? ये किसके लिए सरकार चल रही है? ये आपको समझना जरूरी है, हमें समझना जरूरी है, आवाम को समझना जरूरी है, बिहार को समझना जरूरी है, भारत को समझना जरूरी है। बिहार की जमीन बिहार की जनता की है। अडानी को 1 रुपया में कैसे बेचा? देश का डेटा भारतीयों का डेटा है, बिहारियों का डेटा है। किससे पूछ के लाखों करोड़ों का माल, डेटा नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। वो पैसा आपके खातों में क्यों नहीं आ रहा? संपत्ति आपका है, डेटा आपका है, उससे कमाया हुआ रुपया पे पहला हक आपका है, आपके परिवार का है, आपके बच्चों का है। ये हो रहा है आज। और राहुल जी ये बात
उठा रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जिसकी संपत्ति है उसको फायदा मिलना चाहिए। तो बयान सुन लिया आपने, देख लिया आपने कि किस तरह से कृष्णा लाबरू, जो कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में जो लोग हैं वह जयचंद का काम कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने कई बार नाम लिया है, कई बार जिक्र किया है। कह रहे हैं कि देश के लोगों का जो निजी डेटा है उसे अमेरिका के हाथों उन्होंने बेच दिया। बहुत तरह का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं अगर आपका गाय है तो आपका गाय का आपको क्या करना है, उसका दूध लेना है, दूध बेचना है, कैसे पालन करना है, कैसे रखना है, यह सब कुछ आपके एक अधिकार में होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से आपका डेटा है और डेटा को सरकार ने बिना आपकी अनुमति से बेच दिया है। बड़ा आरोप लगाया है सरकार पर। लेकिन ये जो टर्म जयचंद, इसे जैसे उपयोग किया कि बिहार की राजनीति के और लोगों की, अन्य नेताओं की भी लोगों को याद आने लगी है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।